अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों की हाल चाल है, ठीक हो? उम्मीद करने तुसी सारे खैर वाफियत दे नाल होवोगे। अल्लाह ताला तमाम नू अपने हिफ्ज़ो अमान दे विच रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो भाईओ, अज फिर 15वीं शबानुल मुअज़्ज़म दे हवाले दे नाल अर्ज़ करने अल्लाह ताला समझण दी और अमल दी तौफीक अता फरमाए। तो आप अलैहिस्सलाम दे गुलामों, इस हदीस पाक नूं भी उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला अन्हा आप बयान फरमांदियां ने। तो जदों जन्नतुल बकी दे विच आका करीम अलैहिस्सलाम दे नाल मुलाकात हुई हज़रत आयशा सिद्दीक़ा दी, यानी रात नूं जदों मिल गए, तो मैं कल अर्ज़ कर चुका कि आप तलाश विच निकलियां। बड़ी मशहूर व मारूफ रवायत है। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ आयशा, अज दी रात जिहड़ी 15वीं शबानुल मुअज़्ज़म दी है, इस रात नूं इस दे बारे तू जानदी है? आपने खुद ही फिर फरमाया आपने फरमाया कि ऐ आयशा, इस रात जितने साल भर दे अंदर बच्चे पैदा होने होंदे ने, आपने फरमाया कि उन्हां दी लिस्ट तैयार की जाती है। और पूरे साल दे विच यानी अगली नैक्सट 15वीं शबान तक जितने लोगों की अमवात होनियां होंदियां ने, उन्हां दे मौत दा रजिस्टर तैयार किया जाता है। यानी लोहे महफूज दे विच ते ये पहले तहरीर हो चुका है। लोहे महफूज तो फिर ये अल्लाह दी रहमत दे फरिश्ते, जिन्हां फरिश्तां दियां ड्यूटियां ने, उन्हां फरिश्तां नूं फिर ये रजिस्टर थमाया जाता है। यानी लोहे महफूज तो तहरीर करके कि साल के अंदर कितने लोगों ने, कितने बच्चा ने पैदा होना है, कितने लोगों की वफात होनी है। यानी 15वीं शबानुल मुअज़्ज़म दी शब आपने फरमा कि अमाल उठाए जाते हैं, यानी अल्लाह की बारगाह दे विच अमाल पेश किए जाते हैं 15वीं शबानुल मुअज़्ज़म दी शब। तो अमाल अल्लाह ताला की बारगाह दे विच पेश होंदे ने। इस दे बारे वैसे अगे भी कई रवायतां मौजूद ने, मैं भी अर्ज़ कीतियां। मसलन जुमातुल मुबारक दे दिन अमाल पेश होंदे ने, और इस तरीके जुमेरात नूं और पीर दे दिन अल्लाह ताला की बारगाह दे विच अमाल पेश किए जाते हैं। तो इस मकाम ते आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 15वीं शबान के हवाले दे नाल आपने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला अन्हा आपनूं फरमाया कि ऐ आयशा, 15वीं शबानुल मुअज़्ज़म दी शब भी अल्लाह की बारगाह दे विच अमाल पेश किए जाते हैं। तो भाईओ, जदों अल्लाह की बारगाह दे विच अमाल 15वीं शबानुल मुअज़्ज़म नूं पेश किए जाते हैं, तो फिर अगर मुसलमान हुजूर दा उम्मती, अल्लाह ताला दा बंदा 15वीं शबानुल मुअज़्ज़म नूं अल्लाह ताला दी इबादत करे, थोड़ी करे ज़्यादा करे, तो जदों महबूब दे फरमान के मुताबिक अमल पेश होंदा है, तो यकीनन फरिश्ते अल्लाह ताला की बारगाह दे विच इहो ही अमल पेश करनगे कि बारी ताला फलां तेरे महबूब दा उम्मती नमाज अदा कर रहा सी, फलां तेरे महबूब दा उम्मती कुरान पाक की तिलावत कर रहा सी, बारी ताला फलां तेरे महबूब दा उम्मती नवाफल अदा कर रहा सी, नमाज तस्बीह अदा कर रहा सी। तो इस रात अमाल उठाए जाते हैं। तो इत्थों ही पता चलता है कि इस रात बंदे नूं अच्छे अमल करने चाहिए ने। तो ये याद रखो, जदों अमाल पेश किए जाते हैं तो उन्हां बंदियां दे वास्ते बड़ी इबरत की गल है जेड़े लोग 15वीं शबानुल मुअज़्ज़म नूं आतशबाजी करते हैं, पटाखे वगैरह चलाते हैं, आतशबाजी करते हैं। तो हुजूर दे गुलामों, ये वैसे ही गुनाह है। आतशबाजी करना यह कोई चंगा काम नहीं है, बल्कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो अग तू बचण का हुक्म फरमाया है। तो मुसलमान की शान है कि अग तू बचे, और ये आतशबाजी, इस तरह दियाँ जितनियाँ भी पटाखे वगैरह इस रात को चलाना, ये अपने कदम जहन्नम की तरफ बढ़ाना है। तो मैं बड़ी माजरत के नाल अर्ज़ करांगा कि जेड़े बंदे पटाखे वगैरह खरीदते ने, अगे फरोख्त करते ने, बड़ी मेहरबानी, साडा काम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा फरमान पहुँचा देना, अगे अमल करोगे, यकीनन अल्लाह दे हाँ इसका बड़ा मकाम होवेगा। तो मुसलमान की शान है कि मुसलमान हर हाल दे विच जहन्नम की अग तू पनाह तलब करे। अग दे नाल खेलना नहीं मुसलमान की शान, बल्कि अग तू पनाह तलब करना। तो इस रात नूं इबादत करनी चाहिए है, ना कि पटाखे वगैरह आतशबाजी करके। जिहड़ा बंदा बल्कि आतशबाजी करता है, वो अपने कदम जहन्नम की तरफ बढ़ाता है। तो मज़ीद इस
हदीस पाक के हवाले के नाल इंशाअल्लाह बफजले ताला कल अर्ज करांगे। अल्लाह ताला समझण दी और अमल दी तौफीक ता फरमाए। आमीन बेजाह नबी अमीन।